फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के साथ में, और ये भी जानेंगे कि आपको लेके थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। ओके, तो चलिए पूरा फोकस रखिएगा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के ऊपर। जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में हो क्या रहा है। तो आ जाइए। ओके, चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या हो रहा है। कार्ड्स गिरना शुरू हो गए हैं। क्या क्या कार्ड्स निकल रहे हैं? इतने सारे कार्ड्स निकले हैं। चलिए एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं। इतने कार्ड निकल चुके हैं डियर, चलिए देखते हैं। ओके, चलिए इतने सारे कार्ड निकल चुके हैं, मैं और नहीं लूंगी डियर, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। यहां से है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, तो बॉटम की एनर्जी निकली है 2 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड दिख रहे हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड, मगर ये रिवर्स में था इसलिए मैं रिवर्स ले लेती हूँ इसे। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके डियर, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है द लवर्स। वाओ, क्या बात है, लवर्स भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स भी आई है। डियर, आप मौजूद हो गए हैं यहाँ पर। मैंने पूछा था कि आपको लेके क्या सोच रही है थर्ड पार्टी, वो मैं आपको, चलिए आपके कार्ड्स को हम अलग कर देते हैं, आपकी एनर्जीज को हम अलग कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं थर्ड पार्टी के हाल। थर्ड पार्टी के हाल में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, क्या चल रहा है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड भी आई है ना। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस का कार्ड है डियर। बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, बहुत कुछ बताया जा रहा है और बहुत कुछ चल रहा है। आप देख पा रहे हैं पास की एनर्जी को भी देखा जा रहा है। आपके लिए जो कार्ड निकले हैं वो मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, द लवर्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, तो कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ओके डियर, तो आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। साइन बता देती हूँ, कैप्रिकॉन यहाँ पर हैवी है। ओके डियर, यहाँ पर जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। तो मेष, सिंह, धनु राशि है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। तो ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही है। जेमिनाई हैवी है, लवर्स का कार्ड है, और डियर कैप्रिकॉन भी है। तो हमारे पास में ये राशियाँ उल्टी है। और हालांकि एक कार्ड निकला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है बड़ी जिद में थी, बड़ी इसमें दिख रही थी कि उनका एक सोचना था, एक सपना था कि आपके पार्टनर के दिल को वो जीत ले, आपके पार्टनर को अपना बना ले। पर डियर यहाँ पर उनके जज्बात जो है कहीं काबू में नहीं आ पाए, कहीं से भी आपके पार्टनर को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस चीज़ का उस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख मना रही है, सर पकड़ के रो रही है, बहुत तकलीफ में दिख रही है। क्योंकि इन्होंने जो मैनिपुलेशन जो किया था, जो बातें इन्होंने थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के जहन में डालने की कोशिश की थी, भड़काने वाली, भड़काऊ कहते हैं ना, एक तरह से मैनिपुलेशन करना, तो वो मैनिपुलेशन जो इन्होंने इतना किया था, अब आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इनके चंगुल से निकल चुके हैं। और आपके पार्टनर के निकल जाने से ये थर्ड पार्टी जो है बहुत परेशान हो रही है। ये चाहती है कि आपके पार्टनर को फास्ट जाकर ये पकड़ ले और कहीं ना कहीं उनको अपना कप ऑफर कर दे। पर डियर ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक कार्ड निकला है वो मुझे ये दिखा रहा है कि इनका जो सपना था वो टूट चुका है। वो सारे सपने जो हैं, जो इन्होंने सजोए थे, वो उल्टे पड़ गए हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को इमोशनल तरीके से अपने बस में करने की सोच रही थी, इमोशंस दिखाने के बारे में सोच रही थी, पर डियर कर नहीं पाई। उसका बड़ा अफसोस हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी आपको लेकर क्या सोच रही है, मैंने कल भी बताया था कि इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं, या फिर आपसे आपके पार्टनर बात कर रहे हैं। पर डियर मुझे ही ऐसा नहीं लग रहा। वो ये सोच रही है आज कि आपके पार्टनर जो हैं आपके प्यार में खोते चले जा रहे हैं, आपके पार्टनर जो हैं आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर जो हैं आपसे बातें करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप उनको मैनिपुलेट करने लगे हैं। आपके पार्टनर के साथ में आपका कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है जो वो थर्ड पार्टी को फील हो रहा है कि आपको वो नहीं हटा पा रही है उनकी ज़िंदगी से। कहीं ना कहीं ये बात थर्ड पार्टी के दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, जिसका इसको
दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मेंटल डिस्टर्ब वाली एनर्जी आई थी ना, वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है बहुत तकलीफ में दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसको आपका पार्टनर का जो प्यार है आपके लिए जो फील कर रहे हैं, जो एक सोलमेट वाला, एक डिवाइन काउंटर पार्ट वाली एनर्जी जो है वो यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। और यहाँ पर आपके पार्टनर आपको एक हर तरह से सबसे ब्यूटीफुल अपनी लाइफ का एक तोहफा मानते हैं, या फिर ये समझ लीजिए एक ऐसा इंसान मानते हैं जो उनके लिए परफेक्ट है। हर तरह से आपके पार्टनर अपनी लाइफ के लिए आपको परफेक्ट मानते हैं, और ये बात शायद आपके पार्टनर ने खुद थर्ड पार्टी से कही है, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसीलिए उनके दिमाग में बार बार यही चीज आ रही है कि आपके बारे में आपके पार्टनर के दिल में बहुत लविंग सी एनर्जी है, और उस थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के दिल में नफरत है। तो ये बात घर कर गई है थर्ड पार्टी के दिमाग में, उससे वो स्ट्रेस लेती जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, एक तरह से अपना सर पकड़ के बैठ गई है। क्या करे, कैसे करे, किस सिचुएशन का सामना उनको करना पड़ रहा है वो सोच नहीं पा रही है। क्योंकि डियर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उन्होंने इमोशनल तरीके से आपके पार्टनर को कंट्रोल करने का जो जरिया बनाया था वो कहीं भी काम नहीं आया। आपके पार्टनर को उन्होंने हर तरह से इमोशनल तरीके से पास्ट की एनर्जी में ले जा करके कुछ कुछ बातें बताई, कुछ ऐसे हालात बताए, कुछ ऐसी सिचुएशन बताई, कुछ डार्क एनर्जीज का इनके ऊपर इफेक्ट भी किया। पर डियर वो सब चीज़ें धरी की धरी रह गई। आपके पार्टनर टस से मस नहीं हो पा रहे हैं, और ये बातें थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा खराब और इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है सोच कर परेशान हो रही है कि ऐसे क्यों, किस हालात के थ्रू यहाँ पर उनकी लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये थर्ड पार्टी आप पर नाराज हो रही है। थर्ड पार्टी जो है वो डियर आप पर बहुत गुस्सा कर रही है, आपके हर एक बात पे गुस्सा करती हुई दिख रही है। और मैं ये बता दूं आपको कि ये थर्ड पार्टी जो है आपको सोचती है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के आप क्वीन ऑफ वॉन्ड बन गए हो। पहले आप बहुत ज़्यादा लविंग से थे, आप पहले प्यार देते थे, एक मदर वाली एनर्जी आपके अंदर थी, किसी से बदले की भावना नहीं थी। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी को समझ आ गया है कि अब आप उस एनर्जी में नहीं हो जिस एनर्जी में आप पहले थे। आप जो लव देते थे ना, जो प्यार देते थे, जो इमोशंस दूसरों को देते थे, वो इमोशंस, वो प्यार आपके दिल में ख़त्म हो गए हैं। अब आपने ये प्यार, इमोशंस, ये जज्बात, जो दूसरों की केयर करना, वो चीज़ें छोड़ दी है। तो ये थर्ड पार्टी को क्या कर रहा है, डरा रहा है। ये थर्ड पार्टी जो है डर रही है डियर, कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को डर लग रहा है। इस थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में ये समय भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्लियरिटी, ओके। तो डियर ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है कि अब आप उस एनर्जी से निकल चुके हैं, अब आप प्यार से नहीं बात कर रहे हैं, और वाकई में आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया है। तो वो चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी को फील हो रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इस एनर्जी में नहीं हैं। आप किस एनर्जी में आ गए, ना ही आप अभी इस लविंग वाली एनर्जी में हैं कि अपने पार्टनर के पीछे आपको पड़ना है, या आप अपने पार्टनर के बातों में आने वाले हैं, इस वाली एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। आप आ गए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, जो एनर्जी ये बता रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ गए हैं। आप अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करना अच्छे से जानते हैं, आप अपने पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को कोई गाइडेंस दे रहे हैं इस थर्ड पार्टी से निकलने के लिए, या फिर आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी कि या ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी जो है इस थर्ड पार्टी के दिमाग को पूरी तरह से ख़राब कर चुकी है, जिसके कारण ये थर्ड पार्टी अपने ही हालातों को ख़राब कर चुकी है। और मुझे ये दिख रहा है कि ये चिड़चिड़ करने लगी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हैं, किसी से अच्छे से बात नहीं कर रही हैं, और पूरा गुस्सा आपके पार्टनर पे निकाल दे रही हैं। तो इनके गुस्से के कारण कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो भी बहुत नाराज़ हो रहे हैं, और उनकी एनर्जी भी इसी तरह की दिख रही है। आपके पार्टनर जो हैं इस थर्ड पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि देखिए,
आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को बस ये बता रहे हैं कि मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम मुझ पर बेवजह शक कर रही हो। और ये चीज़ हो रही है, बेवजह शक के कारण थर्ड पार्टी ने क्या किया, आप देख पा रहे हैं कि बेवजह शक के कारण थर्ड पार्टी ने इस नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेने की सोची और डियर आपके पार्टनर के ऊपर ये डार्क एनर्जीज का उपयोग किया। ठीक है, जब उन्होंने इस डार्क एनर्जीज का प्रयोग किया तो आपके पार्टनर जो हुए कहीं ना कहीं सुन हो गए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है साइलेंट मोड पर चले गए, उन्होंने बात करना बिल्कुल बंद कर दी टोटल थर्ड पार्टी से। और थर्ड पार्टी को लगा एक शौक, कैसा शौक कि यार मैंने तो इस पर डार्क एनर्जीज इसलिए छुड़वाई थी कि ये डार्क एनर्जीज जो है मेरे पार्टनर को मेरी तरफ खींच के लाएगी, पर ये तो उल्टा हो गया। तो ये उल्टा क्यों हुआ, ये उल्टा इसलिए हुआ कि थर्ड पार्टी के थॉट्स उल्टे हो गए, थर्ड पार्टी का सोचने का नज़रिया उल्टा हो गया है। थर्ड पार्टी जो सोच रही है वो गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है, वो सोच रही है कि आपके पार्टनर आपके करीब आ रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी की जो सोच है ना वो आपके पार्टनर को आपके करीब ला रही है कहीं ना कहीं। और ये थर्ड पार्टी सोच रही है कि आप दोनों मिलते हो, आप दोनों का कोई रिलेशनशिप है, या फिर आपका और आपके पार्टनर का पुराना कोई लव है, ट्रू लव है, या अदर हाफ है, आप इनके ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो आपको ये निकालना चाहती है पर आप निकल नहीं पा रहे। तो मैनिफेस्ट कौन कर रहा है, ये थर्ड पार्टी। तो इसको बोलो एक थैंक यू, ओके, क्योंकि ये अभी घबराहट में गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करती हुई दिख रही है, गलत डिसीजन लेती हुई दिख रही है। और डियर इनका डिसीजन इतना गलत हो गया कि इनको रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत तकलीफ में दिख रही है ये थर्ड पार्टी। और डियर कहीं ना कहीं ये डेविल की एनर्जी में दिख रही है, और डेविल की एनर्जी यही बता रही है बार बार कि इनको ये रियलाइज हो रहा है कि मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, पर यहाँ पर हालात कैसे ख़राब हो गए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, इनको इंतज़ार बहुत करना पड़ा था इस पल का, और वो पल आया डियर। हो सकता है कि इस पल का इन्हें बहुत इंतज़ार था कि ये आपके पार्टनर को कोई ऑफ़र दे सकती है या आपके पार्टनर को अपने बस में कर सकती है। पर डियर यहाँ पर मुझे एनर्जी में कुछ बदलाव दिखे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करी जाए तो आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं किसी चीज का खोने का डर इनको सता रहा है। 1 सेकेंड, कहीं ना कहीं इनको किसी चीज का खोने का डर सता रहा है। ऐसा खोने का डर कि इनकी लाइफ से खुशियां कहीं खो रही है, कहीं इनका मान सम्मान खो रहा है, कहीं खुशियां खो रही है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रही है कि ये कोई गलत ट्रैक पर है, कोई गलत रास्ता इन्होंने चुन लिया है, जिसके थ्रू इनकी लाइफ से ये 9 के 9 कप्स जो हैं वो चले गए हैं। पहले क्या था आपके पार्टनर की सोच में कि ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते थे, पर डियर अब इनकी कोई भी विश पूरी नहीं हो पा रही है। सब विशेस में रुकावटें आ रही हैं, सारी विशेस जो है कहीं ना कहीं रुक जाती है। जब भी ये कोई काम करना चाहते हैं तो इनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ सिचुएशन खराब हो रही है। तो ये चीज़ बहुत दिख रही है मुझे। और ये जो आपके पार्टनर है ना, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सेपरेशन में दिख रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ में मेरा फ्यूचर जो प्लानिंग थी वो तो पूरी तरह से खराब हो गई है, वो तो पूरी तरह से चली गई है। पर डियर आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि आप जो हैं ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के आप पहुंच जाइए क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में। तो ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में चल रही है। वो चाहते हैं कि आप जो हैं ये क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ जाएं किसी तरह से, और ये चीज़ हो रही है। तो डियर यहाँ पर मैनिफेस्टेशन दूसरे लोग कर रहे हैं और आपकी लाइफ में हो रहे हैं चमत्कार, नए नए चमत्कार। क्योंकि फुल मून की एनर्जी, जो मून आया है उसकी एनर्जी जो है आपकी लाइफ में पड़ी है। डियर आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा सोच रहे हैं, रिश्ते पे काम किया था, अपने फाइनेंस के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में हो गई है। पर डियर कभी कभी आपके पार्टनर को आपके साथ में एक ऐसा रिश्ता फील होता है, एक ऐसा कनेक्शन फील होता है जहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं दिल से कनेक्ट कर पाते हैं आपको, और हुआ भी है, और आप भी उनको दिल से कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही आप लोगों के बीच में ये थर्ड पार्टी आ गई है, पर डियर आज भी आपके पार्टनर जो हैं आपसे दिल से कनेक्ट हैं। डियर अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, तो भी मैं बता दूं कि वो पर्सन आपसे उतना ही लव करते हैं। अगर मैरिड लाइफ में फंसे हैं तो वो आपसे बहुत लव करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं।
वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पास्ट की यादों में खोए हैं आपके पार्टनर, पर थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर की पास्ट की यादों को मिटाना चाहती है उनके दिल से, उनके दिमाग से। वो चाहती है किसी तरह से वो सारी यादों को हटा दे, तो छुप के काम करने की कोशिश कर रही है ये थर्ड पार्टी। ऐसे इशारे, ऐसे कुछ चालों को चलने के बारे में षड्यंत्र रच रही है ये थर्ड पार्टी, जिससे आपके पार्टनर जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम में आ जाए, कहीं न कहीं उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, आपके पार्टनर को रोकना चाहती है, ना ही वो फाइनेंस में उनको खड़े होने देना चाहती, क्योंकि अगर आपके पार्टनर फाइनेंस को अच्छा कर लेते हैं तो उनको शायद थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं फील होगी। तो ये थर्ड पार्टी का मानना है, या फिर वो नहीं चाहती है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड में आए, क्योंकि वो चाहती है कि आप क्वीन ऑफ कप्स ही बने रहें, सीधी सी, प्यार करने वाली, दूसरों की बातों में आने वाली, दूसरों के इशारे पर चलने वाली। तो वो एनर्जी में ये थर्ड पार्टी आपको देखना पसंद करती है। वो नहीं चाहती कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आके अपने डिसीजन खुद लें, अपने पार्टनर को कंट्रोल करें। वो इस एनर्जी से ज्वेलस है। वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि बस आप जो हैं इस थर्ड पार्टी के इशारों पर नाचें। तो ये थर्ड पार्टी चाह रही है कि आपको नचा सके, किसके जरिए? आपके पार्टनर के जरिए। पर डियर, आपके पार्टनर तो आपसे काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हैं। पर डियर, आपके पार्टनर ने काफ़ी लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत शुरू हो गई है। आपके पार्टनर जो है आपसे अपना दुखड़ा रोते हैं। इस थर्ड पार्टी के साथ में जो सिचुएशन वो फील कर रहे हैं, जो हालात वो फील कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे शेयर भी करते हैं। काफ़ी लोगों का नहीं होगा, पर कुछ लोगों के पार्टनर ने शेयर भी करी है, परेशानियाँ बताई है कि यार मेरी शादी हो गई है पर मैं वहाँ पे खुश नहीं हूँ, या मेरे लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई चाचा, दादा, नाना, कोई भी हो सकता है लाइफ से, फैमिली से। तो डियर, किसी ने कहा था कि थर्ड पार्टी फैमिली है, तो चलो मैं आज एक जवाब मांगती हूँ आपसे, ठीक है? कि थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है। उन लोगों से पूछो थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है जिनकी सास ने उनको घर से निकाला, जिनकी सिस्टर इन लॉ ने उनको घर से निकाल दिया, पति के कान भर भर के उनका और उनका सेपरेशन करा दिया, डिवोर्स तक करा दिया। डियर, ऐसे हालात भी करे हैं। आप कहाँ लगे हैं कि भाई फैमिली नहीं होती है? अरे फैमिली आपकी नहीं है तो वो मैं मानती हूँ, लेकिन दूसरों की फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है आप नहीं समझ सकते। दूसरों की फैमिली में क्या सिचुएशन है वो आपको नहीं पता है। तो किसी के बारे में गलत बोलने से पहले प्लीज़ सोच लिया कीजिए कि फैमिली कहाँ से हो सकती है। मैडम, आप कैसे बोल सकते हो? अरे भाई, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड बता रहे हैं कि फैमिली में ही। और आप उन लोगों के मैसेज पढ़िए कि वो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि फैमिली जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर मेरे जो बहुत सारे मेल देख रहे हैं ना, यहाँ पर व्यूअर्स, तो उन लोगों का मैसेज पढ़िएगा। 100% लोगों की लाइफ में मदर इन लॉ ने रिश्ते को तोड़वाया है। अपनी वाइफ, उनकी बेटी को ले जाकर घर से बिल्कुल बुरी तरह से सेपरेशन करवाया है, छुड़वा दिया गया है, यहाँ पर तलाक तक दिलवाया गया है। आप बात कर रहे हैं कि फैमिली नहीं होती है। फैमिली कहीं की भी हो सकती है, फैमिली अदरवाइज कोई भी हो सकता है, ठीक है? थर्ड पार्टी जो है वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में जहर घोल सकते हैं, जो आपके पार्टनर को अल्कोहलिक बना सकते हैं, एडिक्शन का शिकार बना सकते हैं। आप क्यों नहीं मानते हैं? एडिक्शन का शिकार बनाकर काफ़ी लोगों के पार्टनर को बहकाया गया है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करी गई है, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन लाई गई है। यहाँ ये जो डेविल निकला है ना, ये क्या एनर्जी बता रहा है? ये यही एनर्जी बता रहा है अब कि क्या बोलते हैं, आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पार्टनर को दोस्तों ने बिगाड़ा है। दोस्तों ने उनके गलत रास्ते पे उनको ले जाकर, उनको एडिक्शन लगाकर, उनको लत लगाकर, बहकाकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, गंदी चीज़ों में लगाकर अब वो पीछे भाग गए हैं, है ना? तो यहाँ तो वो तो भाग गए, पर डियर, जिनके साथ में उनका रिश्ता था, जिनके साथ में उनकी शादी थी, जिनके साथ में वो सांसें ले रहे थे, जिनके साथ में वो जी रहे थे, उनकी ज़िंदगी तो खराब हो गई ना। तो ये थर्ड पार्टी कौन हुआ? हम्म कौन हुआ वो थर्ड पार्टी? डियर, मैसेज करने से पहले 1000 बार सोचिए कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं है, आपके लाइफ में खुशियां हैं, तो डियर बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसकी लाइफ में ये चीज़ें हैं उनसे पूछो यार कि उनके दिल पर क्या बीतती है। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करती हूँ कि थर्ड पार्टी फैमिली है, या ये है, मदर इन लॉ है, या ये है। अरे है डियर, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं। हकीकत में अगर कभी मैं बोलूँ ना, तो और मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है, कि क्या होता है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या होती है, और मेरे पास में इतने लोग आते हैं डेली के कि जो लोग बस थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान रहते हैं, उनके पार्टनर पर डेविल वर्क कर दिया गया है, डार्क एनर्जीज कर दी गई है, नेगेटिव एनर्जीज ने उन्हें घेर रखा है ना। वो यहाँ वहाँ जाके परेशान हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता डियर। फिर थक हार के वो कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, कभी मेरे पास, कभी किसी और के पास, कभी किसी और के पास, जहाँ से भी उनकी संतुष्टि हो जाए, जहाँ से भी उनका काम हो जाए। तो ये सब चीज़ों में परेशान होना पड़ता है फिर उन लोगों को। ओके डियर, जिसके लिए मैसेज था उसके लिए पहुंच गया होगा, इग्नोर इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा अब षड्यंत्र का यूज़ करना शुरू कर दिया। किस तरह का षड्यंत्र? प्यार वाला षड्यंत्र। आपके पार्टनर को मीठी मीठी बातों में फंसाने का षड्यंत्र कर रही है, ताकि इमोशनल तरीके से ये आपके पार्टनर को रिझा सके, अपनी बातों में फंसा सके, या फिर किसी एडिक्शन का सहारा लेकर ये आपके पार्टनर को किसी तरह से फंसाने की कोशिश कर सकती है। अगर आपके पार्टनर अभी तक इस थर्ड पार्टी के साथ में इंटीमेट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर ये चाल चलती दिख रही है थर्ड पार्टी, और उसके बहाने ये आपके पार्टनर को यूज़ कर सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को यूज़ कर सकती है, और ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है आपके पार्टनर को नहीं निकलने देने के लिए। पर डियर, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं बहुत सतर्क हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अब भी अपनी फीलिंग्स को छुपाने लगे हैं, हाइड रखने लगे हैं, हर एक मुमकिन कोशिश करने लगे हैं कि इनको क्या करना है इनकी लाइफ में, किस तरह से इनको आगे बढ़ना है, अपने राज को कैसे राज रखना है, कैसे इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये पास्ट की बातों से लेकर एंड तक की बातों के बारे में सोच रहे हैं। शुरुआत जहाँ से इन्होंने करी थी ना थर्ड पार्टी के साथ में, जो अट्रैक्शन था, जो प्यार था, जो पल था, एक एक चीज़ों पर ये फोकस कर रहे हैं। और डियर, इनका फोकस इनको बता रहा है कि हाँ, कहाँ इनसे गलती हुई, कहाँ चूक गए ये इंसान, थर्ड पार्टी किस माहौल की है, किस तरह का इनका उठना बैठना है, ये चीज़ें इनको समझ में आ रही है आपके पार्टनर को। पर डियर, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है, यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पास गए थे। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी थोड़ी सी तेज थी मैनिपुलेशन में, और इन्होंने ही आपके पार्टनर को किसी न किसी तरह से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी है। तो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर, जहाँ पर मुझे एनर्जी फील होती है कि ये पार्टनर जो है फ्लर्ट करता था, इनकी लाइफ में ऑप्शन थे, इनकी लाइफ में फलाना फलाना थे, तो मैं ये ज़रूर बोल देती हूँ डियर। लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की गलती नज़र आ रही है, इसीलिए थर्ड पार्टी खोते हुए दिख रही है, और थर्ड पार्टी जो है इसी बात को सोचकर परेशान हो रही है कि यार ये पार्टनर जो है मुझे, मेरे हाथ से निकल जाएगा, मेरी लाइफ से निकल जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, और देखते हैं डियर मैसेज के थ्रू कि क्या आता है। तो चलिए मैसेज निकालते हैं, मैसेज के थ्रू देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी क्या चाहती है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए क्या सोच रही है। ओके, और इसकी लाइफ में चल क्या रहा है ना, मैसेज के थ्रू। मैसेज चलिए कुछ मैसेजेस निकालते हैं डियर, और देखते हैं, इतने सारे मैसेज हैं। तो डियर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस पे हैं। आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में ले गए हैं, और आपका हाई वाइब्रेशन में जाने से इस थर्ड पार्टी के थॉट्स पर बहुत फ़र्क पड़ा है। ऐसे इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है कि इनके थॉट्स जो हैं, इस थर्ड पार्टी के जो थॉट्स हैं ना, ऊपर नीचे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रही है ये थर्ड पार्टी। अभी ऐसे हालात हैं कि ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से दुखी है, पूरी तरह से टूट चुकी है, फोकस नहीं कर पा रही है। पहले ये बहुत ज़्यादा फोकस रखती थी आपके पार्टनर के ऊपर, इनका हर तरह का फोकस था आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पर डियर, अब तो इनकी जिद है, ये जिद में आ गई है थर्ड पार्टी की, भाई ये पर्सन कहीं नहीं जाएगा, ये पर्सन को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी चाहती है फिर से आपके पार्टनर के साथ में एंजॉयमेंट, पार्टी। ओके डियर, मैसेज नहीं दिख रहे थे, चलिए स्क्रीन पे, चलिए
इक्वल गिव एंड टेक चाह रही है थर्ड पार्टी। पर डियर इक्वल गिव एंड टेक कैसे कर दें आपके पार्टनर? लॉयल ही नहीं रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कभी लॉयल रहती तो शायद आपके पार्टनर इस बारे में सोचते। पर डियर वक्त रहते आपके पार्टनर ने बहकने से पहले, इस थर्ड पार्टी के बहकावे में आने से पहले आपके पार्टनर जो हैं संभल गए हैं डियर। और अब आप बेफिक्र हो जाइए, आपके पार्टनर जो संभले हैं वो कभी अब गलती नहीं करेंगे और ना ही उनकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचेंगे। पर डियर थर्ड पार्टी खुद चिपकने वाली है उनसे। मैं आपको बता दूं, चिपकू किस्म की दिख रही है ये थर्ड पार्टी, पीछा नहीं छोड़ने वाली है। चिपकू एक तरह से बगलगम होता है ना, उस तरह की हो गई है ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के पीछे एक बगलगम की तरह पड़ गई है और ये उसमें आपके पार्टनर को फंसा के रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर है पॉजिटिव। तो ये थर्ड पार्टी जो है अब बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रही है, नेगेटिव सोच रही है खुद के लिए और आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रही है। जाने अनजाने ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है आपके लिए और खुद के लिए नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है ना डियर? कॉल मैसेज तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपसे बात करने के बारे में सोच रही है, आपसे लड़ने के बारे में सोच रही है, आपको कॉल मैसेज कर सकती है। अगर इनके पास आपका नंबर है तो मैं 100% बता दूं, ये आपको कॉल करने के बारे में सोच रही है, मैसेज करने के बारे में सोच रही है और ये आपको कॉल मैसेज कर भी सकती हैं क्योंकि अभी इनको बेचैनी हो रही है और ये आपसे किसी तरह की लड़ाई फाइट भी कर सकती हैं डियर। मिस यू, तो डियर आपके पार्टनर तो आपको मिस कर रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, अपना प्यार। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं आपके साथ में, है ना? इस थर्ड पार्टी से तो निकलना चाह रहे हैं। यहाँ मैंने बोला ना, इम्पोर्टेंट पर्सन मान रहे हैं आपके पार्टनर जो है, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट पर्सन मान रहे हैं अपने आप को और वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ इस थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए। पर डियर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को गलती का एहसास भी हो रहा है कि यार मैंने 2 जिंदगी खराब करी है, मैंने थर्ड पार्टी को चुनकर भी उसकी ज़िंदगी खराब कर दी और मैंने अपने पार्टनर की भी लाइफ खराब कर दी। अगर मैं ये डिसीजन गलत नहीं लेता तो शायद मेरी लाइफ भी अच्छी रहती और थर्ड पार्टी की लाइफ भी अच्छी रहती, मेरा पार्टनर भी मेरे साथ अच्छा रहता। वो चीज़ बहुत सोच रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर जो है डियर, जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं। जस्टिस इनको लग रहा है अब ये आपके साथ में जो हुआ है उस चीज़ को भुलाना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स छुपा के जो रख रहे हैं, जो जज्बात इन्होंने अपने दिल में रखे हैं ना, वो अब आपसे शेयर करना चाहते हैं डियर। अब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे ना ये पार्टनर, आपसे बहुत ज़्यादा भागम भागी चल रही थी थर्ड पार्टी के पीछे। पर डियर अब ये थर्ड पार्टी से दूर होंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ड्रीम्स देख रहे हैं, आपके सपने देखे जा रहे हैं, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपके सपने देख रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी जो है ये देखकर बहुत ज़्यादा ज्वेलस हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अगर आपका दिल तोड़ा है, आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, तो बस एक नए सिरे से ये शुरू करना चाहते हैं और उस नए सिरे की आपसे डिमांड करना चाहते हैं। बेटर पर्सन मानती है ये आपको, अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानती है। कंट्रोल यहाँ पर थर्ड पार्टी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपने जज्बातों को, ना ही वो आपके पार्टनर के लिए ना ही आपके लिए, इसलिए वो पागल हो रही है और इसीलिए वो ऐसी बेचैनी वाली हरकतें कर रही है, कभी इससे बात करना, कभी उसको फ़ोन लगाना, उसको करना। तो ये चीज़ें दिख रही है, वेट नहीं कर पा रही है थर्ड पार्टी, पूरी तरह से वेट नहीं कर पा रही है कि इसकी लाइफ में कभी कोई खुशियाँ आएंगी, ये वेट नहीं कर पा रही है। लॉयल थर्ड पार्टी का ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर जो है उनके साथ में लॉयल नहीं है, आपके पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं। ओके डियर, तो ये फील कर रही है, लव लॉस फील कर रही है थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर आपके साथ में स्वीट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं डियर। यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी भी हेल्पलेस फील कर रही है, आपके पार्टनर भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही अपने अपने प्यार को नहीं पा सके। उस ना पाने का इनको रिग्रेट फील हो रहा है। थर्ड पार्टी आपके प्यार को नहीं, आपके पार्टनर को नहीं पा सके, आपके पार्टनर आपको नहीं पा सके। तो इस चीज़ का इन दोनों को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है
न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये पार्टनर जो है एक नए सिरे से शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, किसी तरह से वो इस थर्ड पार्टी से निकल जाएं, बस ये बारे में सोच रहे हैं, कंफर्टेबल फील करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के कुछ पल वो कंफर्टेबल तरीके से बिताना चाहते हैं डियर। यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड है, तो मैं बता दूं कि ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर की ज़िंदगी से जब निकलेगी फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे और इंतज़ार जो है, इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म होगी। आप में से काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो सकता है। अब आपके पार्टनर जो है इस वैल्यू को समझ पाए हैं और डियर डेटिंग की एनर्जी है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत डेट प्लान कर रही थी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोच रही थी। तो अब इस थर्ड पार्टी का हाल जो है वो बहुत ख़राब होने वाला है। और डियर मैनिफेस्टेशन, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके पार्टनर जो हैं आपको मिस कर रहे हैं, अपनी लाइफ का एक स्पेशल पर्सन मानते हैं। रेडी रहिए ओके डियर। थर्ड पार्टी भी आपसे संपर्क करना चाहती है, आपका पार्टनर भी आपसे संपर्क करना चाहता है। बात है रेडी रहने की, तो रेडी रहिए आप भी और आपके पार्टनर भी रेडी हैं थर्ड पार्टी के सवाल जवाबों का जवाब देने के लिए। पर डियर मुझे तो यही लग रहा है यहाँ पर कि ये जो थर्ड पार्टी है बहुत परेशान हो चुकी है आपके पार्टनर का वेट कर करके। देखिए बॉटम की एनर्जी क्या बता रही है। बॉटम की एनर्जी बता रही है यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है एम्परर। ओके, तो यहाँ पर एम्परर है, यहाँ से है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ से है मून की एनर्जी। तो अब बताइए आप ये थर्ड पार्टी जो है तो कैसे ये आगे आ सकती है। ये थर्ड पार्टी जो है इस तरह की एनर्जी में दिख रही है। थर्ड पार्टी अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पा रही है और वो बेचैन हो रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो चुके हैं, या वो उनसे लड़ना चाहते हैं, उनसे फाइट करना चाहते हैं। तो ये थर्ड पार्टी के दिमाग में बात बैठ गई है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत सैड हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी में दिख रही है, बहुत सैड एनर्जी में दिख रही है। चाहती क्या थी और क्या हो गया आपके पार्टनर के साथ में, वो ये चाहती थी सिक्स ऑफ वॉन्ड, है ना। पर डियर यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया कि ये जो कार्ड है इस तरह का आया था। तो मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी के जो सपने थे, जो इन्होंने सजो के रखे थे, आपके पार्टनर ने पूरी तरह से तोड़ दिए हैं और उसका इनको बहुत सदमा पहुंचा है और ये थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में पहुंच गई है। और थर्ड पार्टी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई अगर मेरा पार्टनर मेरी तरफ नहीं आता है तो मुझे ये हथकंडा अपनाना पड़ेगा। मैनिपुलेशन वाली जो एनर्जी है वो चीज़ के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे भागने की कोशिश कर रही है। पर डियर ये नहीं हो पा रहा है और उसके पीछे बहुत दर्द है, बहुत दर्द ले रही है, बहुत स्ट्रेस ले रही है, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी आप देख पा रहे होंगे किस तरह की एनर्जी हो गई। इतना स्ट्रेस लेकर ये कैसे रह सकती है। तो ये आपके पार्टनर को ना पा पाने का स्ट्रेस ले रही है। और मुझे ऐसा लगता है अगर थर्ड पार्टी कोई मेल है तो डियर ड्रिंकिंग वगैरह या फिर स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा इनकी जो एडिक्शन आदतें हैं वो बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी को उनका पार्टनर नहीं मिल रहा है तो इनको एक एडिक्शन हो रहा है, जहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है रह नहीं पा रही है आपके पार्टनर के बिना, क्योंकि इनको बेचैनी फील हो रही है और ये अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसलिए ये इतना हेडेक ले रही है, इतना सरदर्द पकड़ के बैठी है, इसलिए इतना रोती हुई दिख रही है। ये थर्ड पार्टी को बहुत बेचैनी, बहुत परेशानी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सैड एनर्जी में दिख रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है डियर। और ये अब थर्ड पार्टी को समझ में आया कि आपके पार्टनर जो है इनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं रेडी हैं आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए। ये थर्ड पार्टी को रियलाइज़ हो चुका है कि आपके पार्टनर जो है आजकल आपके सपने देख रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं अब थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं और ये इग्नोरेशन थर्ड पार्टी जो है सहन नहीं कर पा रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर ने जो थर्ड पार्टी को इग्नोर किया है वो थर्ड पार्टी उस इग्नोर करने से टूट चुकी है, रो रही है ना। उसको उसके दिल में दर्द है पर आंसू नहीं निकाल रही है, वो यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर की नज़रों में वो ये आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही है, वो नहीं बताना चाहती कि भाई वो रो रही है, वो थर्ड पार्टी जो है किसी तरह से उसको ठेस पहुंची है। वो तो बहुत स्ट्रांग है, वो तो बहुत पावरफुल है, उसको कभी रोना नहीं आता है, वो हर हालात में हंसती है। तो ये शो ऑफ करने की कोशिश कर रही है ये थर्ड पार्टी।
तो डियर आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कोई गाइडेंस मिला है डियर, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और डियर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें।